हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं एक शुगर मिल में। कस्टमर की कंप्लेंट थी, गियर बॉक्स से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रही है और इस गियर बॉक्स की एप्लीकेशन है स्लोप पंप के साथ में एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो आज इस गियर बॉक्स को डिसमेंटल किया जाएगा और देखा जाएगा नॉइज़ आने का क्या कारण था और उसका निदान भी किया जाएगा। तो इस गियर बॉक्स का जो मॉडल है वो है MSB 203, जो कि प्रीमियम मेक का एक गियर बॉक्स है। तो इस टाइप के गियर बॉक्स क्लोज कपल रहते हैं, यानी हॉलो शाफ्ट के अंदर में मोटर का सॉलिड शाफ्ट इंसर्ट कराया जाता है और इसमें कोई कपलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बेसिकली इस पूरी यूनिट को गियर्ड मोटर बोलते हैं और इसमें से जो गियर वाला भाग है उसको गियर हेड बोलते हैं और पीछे वाले को मोटर बोलते हैं। तो इस पूरी कंप्लीट यूनिट को गियर्ड मोटर बोला जाता है। तो इस गियर बॉक्स को आज हम डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे नॉइज़ आने का क्या कारण था और उसका निदान भी करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो गियर बॉक्स डिसमेंटल करने से पहले चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसकी नेम प्लेट के ऊपर में। तो इस गियर बॉक्स का जो मॉडल है वो है MSB 203। MS जो है इस गियर बॉक्स का सीरीज है, गियर मोटर का सीरीज जो है MS सीरीज की गियर मोटर है। B इंडिकेट करता है कि ये हॉरिजेंटल फुट माउंटिंग गियर मोटर है। अगर इस B की जगह पे V होता तो इसका मतलब ये वर्टिकल गियर बॉक्स लगता और ये फ्लैंज माउंटेड गियर बॉक्स रहता। और 203 जो लिखा हुआ है इसमें पहले दो का मतलब है कि 2 स्टेज का गियर बॉक्स है और 03 इसका साइज़ है। इसके बाद में जो लिखा है 5.29, ये इस गियर बॉक्स का रेशियो है। 5.29/1 इसका गियर बॉक्स का रेशियो है। और इसके आगे जो 400 लिखा हुआ है, 400 का मतलब है इसका जो गियर बॉक्स के साथ में जो मोटर लगा हुआ है उसका फ्लैंज का डायमीटर है 400 mm। और उसके आगे 55 लिखा हुआ है, 55 इंडिकेट करता है इसके मोटर का शाफ्ट का आउटर डायमीटर, यानी जो हॉलो शाफ्ट रहेगी हमारे गियर बॉक्स में उसका ID 55 mm रहेगा। तो गियर बॉक्स डिसमेंटल करने से पहले सबसे पहले हम इसकी माउंटिंग यानी फुट के बोल्ट लूज़ कर देते हैं या खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके फ्लैंज जो गियर मोटर है यानी मोटर और गियर बॉक्स को अलग अलग कर लेते हैं। उसके लिए हमको इसके मोटर के जो माउंटिंग बोल्ट हैं वो चारों खोल देना है। उसके बाद में चारों जगह पे बराबर स्क्रू ड्राइवर की मदद से ठोंकते रहना है और ये मोटर पीछे को निकल जाएगी। अगर गियर बॉक्स की असेंबली यानी जिस समय हम मोटर को गियर बॉक्स के साथ माउंट करते हैं उस समय अगर मोटर की शाफ्ट के ऊपर में ग्रीस नहीं लगाया गया है तो ये मोटर निकलने में काफ़ी दिक्कत देती है। उस कंडीशन में क्या करना होता है, मोटर को हम हैंग कर देते हैं किसी क्रेन की मदद से, यानी वर्टिकली हैंग कर देंगे। टॉप में मोटर रहेगी और नीचे गियर बॉक्स जो है हैंग हो जाएगा। उसके बाद हम 4 स्क्रू ड्राइवर लेंगे और बराबर दूरी पे 90 डिग्री पे इसमें लगा देंगे और धीरे धीरे हैमर से उसको ठोकते रहेंगे और मोटर नीचे को निकल जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे वो मोटर का फ्लैंज का जो मोटा वाला भाग होता है जहाँ पे बोल्ट लगता है उस एरिया में ही हम इसको लगाएंगे, अदरवाइज़ मोटर का कॉलर टूटने का खतरा रहता है। और गियर बॉक्स को हैंग करते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि गियर बॉक्स जो है ज़मीन से मात्र 6 इंच ऊंचाई पर ही रहे। ज़्यादा हाइट होने से गियर बॉक्स निकलने पे इसकी शाफ्ट या कपलिंग डैमेज होने का खतरा रहता है। जैसा कि गियर बॉक्स से मोटर का शाफ्ट निकल चुका है और इसमें काफ़ी रस्ट लगी हुई थी, इसीलिए इसको निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब भी हम गियर बॉक्स को रिपेयर करें या मोटर को निकालें तो मोटर का शाफ्ट इंसर्ट करते समय इसमें लुब्रिकेंट अवश्य लगा दें ताकि अगली बार खोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले गियर मोटर को यानी गियर बॉक्स को डिसमेंटल करते हैं। तो गियर बॉक्स डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम इनपुट साइड से खोलना शुरू करेंगे और इसका इनपुट फ्लैंज जो है वो खोल लेंगे। तो मेंटेनेंस टीम इनपुट एडाप्टर को खोल रही है जो कि एलन बोल्ट के साथ में लगा हुआ था और इनपुट एडाप्टर खुल करके बाहर आ चुका है। तो इसको डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम इसका सर्क्लिप निकालेंगे जो हाउसिंग में लगा हुआ है। तो इनपुट एडाप्टर बाद में डिसमेंटल करेंगे, उससे पहले चलते हैं इसका आउटपुट शाफ्ट बाहर ले लेते हैं, यानी आउटपुट फ्लैंज खोलेंगे। उसके बाद में आउटपुट शाफ्ट बाहर आ जाएगी।
तो सबसे पहले हमको कपलिंग निकालना होगा, जो कि पुलर की मदद से निकल रही है। कपलिंग निकलने के बाद में हम इसका की बाहर कर देंगे। की बाहर होने के बाद में इसके फ्लेंज में जो एलन बोल्ट लगे हैं उनको खोल देंगे और हमारा फ्लेंज भी बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आउटपुट शाफ्ट बाहर आ जाएगी और हमारा फ्रंट और रियर से गियर बॉक्स खुल चुका है। अब हमारी इंटरमीडिएट शाफ्ट केवल गियर बॉक्स में पड़ी हुई है। अब चलते हैं इसका इनपुट एडाप्टर डिसमेंटल कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं बेरिंग की कंडीशन कैसी है। इनपुट एडाप्टर डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम सर्कलिप बाहर निकाल देते हैं जो पिनियन के नीचे लगी हुई है। उसके बाद ऑयल सील की तरफ से थोड़ा सा हैमरिंग कर देते हैं और हमारी पूरी पिनियन बाहर आ जाती है। अब इसके बाद अगर हमको बेरिंग को निकालना है तो सबसे पहले हम पिनियन को शाफ्ट से बाहर निकालेंगे। तो पिनियन डिसमेंटल करने के लिए पिनियन के ऊपर एक सर्कलिप लगा रहता है। सबसे पहले सर्कलिप को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद पुलर की मदद से हम इस पिनियन को बाहर निकाल लेंगे। तो गियर बॉक्स में नॉइज़ आने का कारण मिल चुका है। इसका इनपुट बेरिंग बहुत ही ओवरहीट हुआ है और इसमें डीप पिटिंग आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट यानी रोलर के ऊपर में काफ़ी पिटिंग आई हुई है। इसी पिटिंग के कारण से इस बेरिंग से नॉइज़ आ रही थी और बेरिंग भी काफ़ी ओवरहीट हुआ है। इसका आउटर रेस भी पिटिंग हुआ है और इसका इनर रेस भी पिटिंग हुआ होगा, जो कि डिसमेंटल करने के बाद में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पिनियन बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये बेरिंग निकल जाएगा। बेरिंग की ऐसी ओवरहीटिंग इंडिकेट करती है कि ये बेरिंग यानी ये गियर बॉक्स बिना तेल के कुछ समय चला हुआ है। बिना ऑयल के या ऑयल लेवल कम रहा हो उस कंडीशन में चला हुआ होगा, क्योंकि इनपुट ही सबसे हाइट में रहता है और इनपुट का जो दूसरा बेरिंग है वो सील्ड होता है, यानी डबल जेट टाइप का लगता है, उसमें ग्रीस रहती है, इसलिए उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया हुआ है। और ये वाला बेरिंग जो टेपर रोलर बेरिंग है ये लुब्रिकेटेड रहता है ऑयल से, इसलिए ये बेरिंग में पिटिंग आ गई है। तो इनपुट के दोनों बेरिंग निकल चुके हैं और दोनों बेरिंग रिप्लेसमेंट होंगे और बाकी बेरिंग सही हैं। किसी और बेरिंग में या गियर पिनियन में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया हुआ है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसमेंटलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अब इस गियर बॉक्स की प्रॉपर क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग होने के बाद में जो डिफेक्टिव बेरिंग्स हैं यानी इनपुट के बेरिंग्स रिप्लेसमेंट होंगे और इसकी ऑयल सील बदली जाएंगी। तो गियर बॉक्स की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। अब हमने इसका इंटरमीडिएट शाफ्ट नहीं बाहर निकाला है। अगर इसको निकालना है तो ये सर्कलिप सबसे पहले बाहर निकाल देनी है, फिर गियर बॉक्स को पलट देना है और इसके अपोजिट साइड में जो फर्स्ट स्टेज व्हील लगा हुआ है इसके ऊपर में जो ये सर्कलिप लगा हुआ है इसको निकाल देना है। फिर इस शाफ्ट को ऊपर से ठोकना है, नीचे को शाफ्ट हमारी निकल जाएगी पिनियन के साथ में और व्हील हमारा यहीं रह जाएगा। और बेरिंग रिप्लेसमेंट होने के बाद इसी प्रोसेस से इसको असेंबल भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसका सबसे पहले आउटपुट व्हील डाल देते हैं, जिसकी सारी बेरिंग सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आउटपुट व्हील अंदर इंसर्ट किया जा रहा है प्रॉपर क्लीनिंग होने के बाद में और हमारा आउटपुट शाफ्ट व्हील के साथ में इंसर्ट हो चुका है। अब इसका हम टॉप कवर लगा देंगे एडेसिव लगा करके। और गैस्केटिंग के लिए जो एडेसिव यूज करते हैं वो लॉकटाइट का 574 या एनाबॉन्ड का 666 लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो एलन बोर्ड लगाने हैं उसमें लॉकटाइट 242 या 262 का यूज़ कर सकते हैं, जो थ्रेड लॉक का कार्य करता है। आउटपुट कवर प्लेट के सारे एलन बोल्ट टाइट करने के बाद में हम गियर बॉक्स की कपलिंग लगा करके इसको पलट करके यानी उल्टा साइड में रख देंगे, यानी आउटपुट वाला हिस्सा नीचे की तरफ रख करके इसका इनपुट असेंबली तैयार करके इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो गियर बॉक्स अप साइड डाउन हो चुका है। अब चलते हैं इसका इनपुट एडाप्टर असेंबल करते हैं।
इनपुट बेयरिंग रिप्लेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद में इसका पिनियन भी लग चुका है। अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे इनपुट हाउसिंग में, और इनपुट हाउसिंग में इंसर्ट करने के बाद में हम इसके टेपर रोलर बेयरिंग का जो आउटर रेस है इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद में इस आउटर रेस को सर्क्लिप की मदद से लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद में एना बॉन्ड यानी गैस्केट में लगा करके इसको हम गियर बॉक्स में फिट कर दिया जाएगा, और ये भी एलन बोल्ट से फ्लैंज टाइट हो जाएगा। तो गियर बॉक्स की असेंबली का कार्य समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं इसके बेयरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि शाफ्ट पे कौन सा बेयरिंग लगता है और इसके इनपुट और आउटपुट ऑयल सील का क्या नंबर है। तो अब देख लेते हैं प्रीमियम में एक MSB 203 गियर मोटर में जो बेयरिंग और ऑयल सील लगते हैं। तो इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेयरिंग लगता है वो बॉल बेयरिंग होता है, जिसका नंबर होता है 6015। C3 क्लियरेंस के साथ में आता है, दोनों तरफ सील रबर का सील लगा रहता है। और उसके बाद में जो इनपुट पे दूसरा बेयरिंग लगता है वो टेपर रोलर बेयरिंग लगता है, जिसका नंबर होता है 30311। दोनों की क्वांटिटी एक एक रहती है, यानी बॉल बेयरिंग एक लगता है और दूसरा टेपर रोलर बेयरिंग लगता है। और इसकी सेकेंड रिडक्शन शाफ्ट यानी इंटरमीडिएट शाफ्ट पे जो बेयरिंग लगते हैं दोनों सेम नंबर के हैं, 33208, जिनकी क्वांटिटी 2 रहती है। दोनों ही बेयरिंग टेपर रोलर बेयरिंग हैं। और इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो बेयरिंग लगता है वो लगता है 33210, और दूसरा बेयरिंग लगता है 32313। दोनों की क्वांटिटी एक एक रहती है, दोनों ही टेपर रोलर बेयरिंग है। और इसके जो इनपुट शाफ्ट पे ऑयल सील लगती है वो लगती है 659010, जिसकी क्वांटिटी एक रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो 75110 लगती है, इसकी भी क्वांटिटी एक लगती है। और इस गियर बॉक्स में जो ऑयल पड़ता है वो 320 ग्रेड का ऑयल पड़ता है। तो इस गियर बॉक्स की असेंबली में विशेष ध्यान देने वाला है कि जब भी हम गियर बॉक्स के साथ में मोटर फिट करेंगे तो मोटर की शाफ्ट पे हमको ग्रीस या ऑयल प्रॉपर लगा करके ही फिट करना है, अन्यथा गियर बॉक्स की डिसमेंटलिंग के समय में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।